जय जय श्री राधे भक्तजनों। राजा परीक्षित कौन थे, उन्हें क्यों श्राप मिला और किसने दिया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आज हम करेंगे। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण और परम भक्त पांडवों का चरित्र वर्णन है। जब कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ, तब कौरवों ने छल करके असुदामा के द्वारा पांचों पांडव पुत्रों को मरवा दिया और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह बनाकर कौरवों ने छल से मार दिया। इस तरह पांडवों के वंश में कोई पुत्र नहीं बचा। परंतु जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तब उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जब सारी महाभारत खत्म हुई और श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया, और एक दिन जब भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब उन्होंने देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोते हुए भगवान कृष्ण के सामने आई और कहा, मुझे बचाओ, मेरे पीछे प्रज्वलित लोहे का बाण चला आ रहा है, कहीं यह मेरे गर्भ के बालक को नष्ट न कर दे। तब भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ को अपनी माया का वश से आच्छादित कर दिया और बताया कि अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्मास्त्र से किसी की रक्षा नहीं हो सकती, न ही कि इसका निवारण है। परंतु भगवान कृष्ण ने अपने तेज से उस ब्रह्मास्त्र को 1 मिनट में ही शांत कर दिया। फिर समय आने पर बालक का जन्म हुआ, परंतु वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ। तब कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा विलाप करती हुई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहा कि आपने तो कहा था कि ब्रह्मास्त्र से यह बालक की रक्षा मैंने की है, फिर यह बालक मृत अवस्था में क्यों है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उस बालक को अपनी अमृत माया से दृष्टि डाली, जिससे वह बालक जीवित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा। जब बालक बड़ा हुआ, तब पांडव परीक्षित को राज्य देकर महाप्रयाग हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए। राजा परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा और ब्राह्मणों की आज्ञा पालन करने वाले राजा थे। एक समय राजा ने कलयुग को एक गाय और बैल को मारते हुए देखा। जब कलयुग को पकड़कर दंड दिया और उसे दंड देकर छोड़ दिया, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा गुण यह है कि इस युग में केवल नाम कीर्तन से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों, हमें प्रभु का स्मरण जरूर करना चाहिए। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को माफ कर दिया, परंतु कहा, तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे। तब कलयुग ने राजा से प्रार्थना की कि आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है, तो मुझे वह स्थान बताओ जहाँ मैं रह सकूं। तब कलयुग के वचन सुनकर राजा परीक्षित को दया आ गई और कहा, तो मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। ध्रुत, मद्यपान, शराब का सेवन, स्त्री संग और हिंसा, इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता वास करते हैं। तब कलयुग ने कहा, कृपया करके मुझे एक स्थान और दे। तब राजा ने सोने में कलयुग को स्थान दिया। कलयुग इन्हीं 5 स्थानों पर रहने लगा, किंतु वह राजा परीक्षित का सोने का मुकुट देखकर राजा के मुकुट में ही प्रवेश कर गया। एक समय राजा परीक्षित शिकार खेलने वन में चले गए। वन में शिकार खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी और प्यास के कारण राजा जल को खोजते हुए एक समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वह जो समीक ऋषि समाधि में लीन थे। राजा ने समीक ऋषि से जल मांगा, किंतु ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने सोचा, यह ऋषि नाटक कर रहा है, और उन्होंने अपना अपमान समझा, क्योंकि कलयुग राजा के स्वर्ण मुकुट में विराजमान था। इसलिए राजा की बुद्धि खराब हो गई और राजा ने पास पड़े एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर समीक मुनि के गले में डाल दिया। वापस आने पर नगर में चला आया और कुछ बालकों ने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात बताई, किसी दुष्ट ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब श्रृंगी ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक श्राप डसेगा। जब यह बात समीक ऋषि को पता चली, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने यह सही नहीं किया। उनकी छोटी सी गलती पर तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। वो तो दयालु हैं, भगवत प्रेमी हैं और प्राणियों का हित करने वाले हैं। राजा को यह श्राप आपको नहीं देना था। जब राजा घर पहुंचे, मुकुट उतारा, तो उनको ज्ञान हुआ कि मैंने घोर पाप किया है, क्योंकि मुकुट उतारते ही राजा की बुद्धि सही हो गई, क्योंकि कलयुग ने मुकुट में स्थान ले रखा था। इतने में ही समीक ऋषि का शिष्य राजा के पास आया और श्राप की बात बताई। इस पर राजा ने कहा, ऋषि की बड़ी कृपा है, उन्होंने मुझे श्राप दिया, क्योंकि मेरा अपराध तो बहुत बड़ा था और आपने अपराध की क्षमा याचना करके उस शिष्य को विदा कर दिया।
और अपना संपूर्ण राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को देकर खुद गंगा तट पर चले गए। जहाँ पर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी पधारे, तब सबने उनका स्वागत किया और सुखदेव जी ने श्रीमद् भगवत कथा सुनाई। यह कथा सुनने के लिए देवता धरती पर अमृत कलश लेकर आए और राजा को और आप अमृत ले लें और हमें यह कथा श्रवण करने दे। पर राजा ने अमृत लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो ज्ञानी थे, उन्हें मोक्ष चाहिए था, क्योंकि भगवत कथा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जब 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा काटे जाने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और वो सीधे बैकुंठ धाम को गए और राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए भक्तजनों, हमें भगवत कथा का मूल पाठ जरूर सुनना चाहिए, जिससे हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जय जय श्री राधे।